नाज़रीन, हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि गोवंडी की सरजमीन पे दावत इस्लामी का 2 रोज़ा इज्तिमा होने जा रहा है, जिसके निगरां हैं हाजी जीशान अत्तारी साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि इस इज्तिमे में क्या-क्या होगा और कितने दिन होगा। जी साहब बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। वैसे तो ये एक नारा पूरे हिंदुस्तान भर में गूंज रहा है कि 2 दिन का अवामी सुन्नत बरा इज्तिमा 28 और 29 दिसंबर को देवनार ग्राउंड गोवंडी में हो रहा है। तो 2 दिन का ये इज्तिमा है जो कल यानी कि 28 तारीख को दोपहर में 1 बजे शुरू होगा और 29 तारीख को तकरीबन 9:30 बजे तक इसका इख्तिताम होगा। तो 2 दिन मुसलसल ये इज्तिमा चलेगा इंशाअल्लाह, जहाँ पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारे उलमा इकराम मुबल्लिगीन जो आएंगे वो बयानात करेंगे, ना तो मनक़बतें इंशाअल्लाह पढ़ी जाएंगी, तसव्वुर मदीना भी किया जाएगा और फिर आखिर में दुआ इंशाअल्लाह सलातो सलाम पर इख्तिताम। तो ये सुबह 10 बजे तक की परमिशन है ना, रात भर फिर? असल में दिन के औकात में जो है ना वो जो है हम इज्तिमा करेंगे, फिर रात 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास वक्फ़े आराम होगा, वहाँ पर कुछ नहीं चलेगा। फिर सुबह फजर के औकात में इनको जगाएंगे, नमाज़ पढ़ाएंगे, फिर 9 बजे तक के इनको फ्रेश होने का टाइम देंगे, फिर 9 बजे इंशाअल्लाह अपनी तरतीब पर इज्तिमा शुरू हो जाएगा मॉर्निंग में। उलमा कराम की कौन सी हस्तियाँ बड़ी-बड़ी आ रही हैं? देखिए, दावत इस्लामी का अपना एक तरीक़ेकार है कि हम उलमा इकराम और मुफ्तियान इकराम जो भी आते हैं, इनका कोई इस तरह से अलग कोई पोस्टर भी नहीं लगाते या बैनर भी नहीं लगाते, ना नाम इस तरह से कहीं पब्लिकली अनाउंस करते हैं। हमारा ये तरीक़ेकार है कि हम मौज़ूआत पर ज़्यादा फ़ोकस रहते हैं कि ये मौज़ूआत पर डिलीवरी होनी है। बहरहाल आपकी सी मालूमात के लिए बताऊँ कि तकरीबन जो है वो 5 से 6 उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम के बयानात हैं, उसके अलावा मदनी हज़रात जो आलिम दीन हैं, इनके बयानात हैं, मुबल्लिगीन के बयानात हैं, और ख़ास में आखिर में जो बयान है वो दावत इस्लामी इंडिया के जो हेड हैं, चेयरपर्सन हैं, रुकन शुरा हैं, चीफ ऑफ दावत इस्लामी इंडिया सैयद व सरदार बापू अबरूदार सैयद आरिफ अली अत्तारी का बयान है, और फिर इख्तितामी दुआ भी वही करेंगे इंशाअल्लाह। जिशान भाई, जैसे कि ये पूरा जो इज्तिमा होता है उसकी देख-रेख आप ही करते हैं, तो ये कितने दिन पहले शुरू होता है? कितना दिन लग जाते हैं? कितनी मेहनत लगती है आपको? देखें, ज़ाहिर है कि परमिशन से अगर देखें तो ये तो 2 महीने पहले से हमारी वर्किंग होती है। परमिशन के बाद में फिर ग्राउंड लेवलिंग का काम है, ग्राउंड के बेसिक काम है, बहुत सारे काम हैं। ना मजमूई तौर पर आप 1.5-2 महीने का वक्त समझ के चल सकते हैं इसकी तैयारियों में। तो इसमें आपके साथ और कोई रहता है? ज़ाहिर है कि इसमें खादिम ज़रूर हूँ, लेकिन बहुत बड़ी टीम है। सिर्फ वॉलंटियर्स की तादाद बताऊँ तो तकरीबन 900 के आसपास वॉलंटियर्स हैं। उसके बाद उसके ऊपर टीम लीडर्स हैं, उसके ऊपर हमारी मैनेजिंग टीम है, उसके ऊपर जो है वो चीफ टीम है, और उसके ऊपर ज़ाहिर है कि मैं खादिम के तौर पर मौजूद हूँ। तो ये पूरा एक निज़ाम है, स्ट्रक्चर फॉर्म में ये तमाम चीज़ें चलती हैं। तो यूँ समझ लें कि 1200-1500 लोगों की पूरी टीम है जो वर्किंग करती है, तब जाकर ये इज्तिमा कामयाब होता है। जैसे कि अक्सर देखा गया है कि दावत इस्लामी अगर कोई चीज़ को ठान ले, तो पैसे की वजह से कभी कोई काम रुका नहीं है। जैसे कि अभी भी देखा जाएगा, ये भी अच्छा खासा पैसों का काम है, तो इस पे भी अभी तक रुका नहीं है। और फंडिंग कैसे जमा होती है, कैसे क्या होता है? देखिए, वैसे भी दीन के काम कभी भी रुकते नहीं, अल्लाह और उसकी रहमत से चलते हैं। फंडिंग की रही बात, तो हमारे यहाँ छोटे-छोटे चंदे देने वाले लोग हैं, 500 हज़ार देने वाले लोग हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अल्लाह ने इस तरह से ताकत दी हुई कि उनकी खुद की कोई चीज़ है, जैसे यहाँ जो हमने भुट्टे लगाए तो किसी ने कहा कि भाई उसको मैं इंशाअल्लाह ले लूँगा, किसी ने कहा मैं खाना खिला दूँगा। इस तरीके से होता है। बाकी जो रही बात चंदे की, तो वो 500 हज़ार 2,000 देने वाले लोग हैं, आते हैं इज्तिमा में, वो देकर जाते हैं। तो इस तरह से चंदा होता है, और उसके अलावा भी ज़ाहिर है कि जो इज्तिमा गाह वाले दिन में भी हम कुछ ना कुछ झोलियाँ चलाते हैं, चंदे करते हैं, तो वहाँ से ये फंडिंग हो जाती है अल्लाह पाक की रहमत से। अच्छा, अभी ये तीसरी साल है ये, तीसरी साल में यहाँ मेडिकल टीम भी बैठती है। पूरी बाकायदा प्रोफेशनली ट्रेन्ड 9 डॉक्टर्स की टीम, 9 प्लस 6, 6 जेजेड के इंशाल्लाह डॉक्टर्स हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो तकरीबन 15 लोगों की डॉक्टर्स की टीम गेट के पास में बैठती है, जो कि प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं। उनके अलावा GNRF का अलग से बस्ता लगाते हैं हम, कि फ़र्स्ट एड वगैरह के लिए वो बेसिक फंड चीज़ें होती हैं। तो ज़ाहिर है कि वो तमाम चीज़ें, उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, कुछ-कुछ सफ़ों के गैप पर हमने अपने स्पेशली ट्रेन्ड वॉलंटियर्स रखे हैं कि नमाज के औकात में कोई कोलैप्स कर जाए, इन केस ऑफ इमरजेंसी को ये तो स्ट्रेचर पे लेकर भागना है, तो पूरी तरीके से मेडिकली भी इक्विप्ड करके रखा है हमने इज्तिमा को। तो ये थे हमारे साथ जीशान अत्तारी साहब, जिन्होंने बताया है कि इस इज्तिमे में क्या-क्या सहूलत है। और हिंदुस्तान के लिए मैं शाहिद शौकत।